तो आज के टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन का टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, पर आज हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। The blood flows strictly by a fixed route through the blood vessels, the arteries and veins. तो हमारे ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। रिकॉल कीजिए, हमने ये पहला लेक्चर में सुना था। तो ये क्या है? ये ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। और ये ब्लड कहाँ और कैसे फ्लो होता है? ये ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। और ब्लड वेसल्स दो टाइप के होते हैं, वो है आर्टरीज एंड वेन्स। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है। तो हमारे वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड को सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक लेके आता है। तो ये है आर्टरीज और वेन्स का। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि इसमें एक एक्सेप्शन है, जो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जनरली आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पर पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग के लिए लेके जाता है। और हमारा पल्मोनरी वेन जो है ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये है एक्सेप्शन हमारे आर्टरी और वेन्स में। Basically, each artery and vein consists of three layers: an inner lining of squamous endothelium, the tunica intima, the middle layer of smooth muscle and elastic fiber, the tunica media, and the external layer of fibrous connective tissue called as the collagen fibers, called as the tunica externa. The tunica media is comparatively thin in the veins. तो हमारे आर्टरीज जो है यानी हमारे ब्लड वेसल्स जो है उनमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। तो जब हम उनके ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे यानी उसको कट करेंगे हॉरिजॉन्टली, तब अंदर क्या क्या लेयर्स है उसको हम देख सकते हैं। तो हमारे ब्लड वेसल में 3 लेयर होते हैं। वो है ट्यूनिका इंटिमा जो इनर मोस्ट लेयर है, the next is tunica media जो middle layer है, the last outermost layer is the tunica externa. तो tunica intima, tunica media and tunica externa. तो ये tunica intima क्या है? ये है inner lining of squamous endothelium, जो सबसे इनर लेयर है, जो हमारे ब्लड को ब्लड के कनेक्शन में रहता है। उस लेयर को हम ट्यूनिका इंटिमा कहते हैं और इस लेयर बना हुआ है स्क्वामस एंडोथीलियम से। द नेक्स्ट लेयर इज ट्यूनिका मीडिया। ये ट्यूनिका मीडिया किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से। तो हमारे ट्यूनिका मीडिया जो है ये है सबसे मिडिल लेयर। और इसका कॉम्पोजिशन यानी ये कौन कौन से मटेरियल्स को कंटेन करता है, ये स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स जो है उसको कंटेन करता है हमारा ट्यूनिका मीडिया। फिर उसके बाद जो आता है उसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जो सबसे बाहर होता है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलाजन फाइबर्स के साथ। तो हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन के साथ। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स। तो हमारे वेन्स में भी यही तीनों लेयर्स हम देख सकते हैं। पर आर्टरीज और वेन्स में मेजर डिफरेंस है कि हमारा ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल लेयर है, जो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है, ये मिडिल लेयर हमारे वेन्स में कंपैरेटिवली थिन होते हैं कंपेयर टू आर्टरीज। तो इससे क्या हुआ? तो इसे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो ये देखिए,
तो ये है वेन्स और ये है आर्टरी। तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये है ल्यूमेन यानी कैविटी, ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये है मिडिल लेयर, और ये अंदर जो अंदर लेयर है ये है इनर लेयर। तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि हमारे वेन में जो मिडिल लेयर है कि कंपैरेटिवली थिन है। तो आर्टरीज में देखो तो ये ट्यूनिका मीडिया जो है, दैट इज अ मिडिल लेयर जो है ये बहुत थिक है। ये देख रहे हैं ना, ये है इनर मोस्ट लेयर, ये है मिडिल लेयर। तो ये मिडिल लेयर बहुत थिक है आप जब ये वेन्स को कंपेयर करेंगे तो ये हुआ layers of the blood vessels के बारे में। As mentioned earlier, the blood is pumped by the right ventricle, enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps the blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where the oxygenated blood is carried into the left atrium. This pathway constitutes the pulmonary circulation. तो ये पहला ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल जो है ये पंप करता है, ये ब्लड को कहाँ पंप करता है, ये ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में है ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी के मदद से वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग तक लेके जाता है, और लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होके फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है, सॉरी पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट ऑरिकल यानी हमारे लेफ्ट एट्रिया को लेके आता है। तो इस प्रोसेस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है जब डीऑक्सीजनेटेड हमारे राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पल्मोनरी आर्टरी लंग को लेके जाता है, और लंग में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन की मदद से फिर हमारे हार्ट को आता है, और कहाँ डंप होता है? हमारे लेफ्ट एट्रिया में। तो इस साइकिल यानी इस पाथवे को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी उस वर्ड का मतलब है कि लंग। सो लंग सर्कुलेशन यानी जो सर्कुलेशन हमारे लंग को इन्वॉल्व करता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is connected by systems of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium. This is called as systemic circulation. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लंग को जाता है, और उस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप करते समय यानी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के समय वो ब्लड हमारे आयोटा के अंदर जाता है। आयोटा है सबसे बड़ा आर्टरी हमारे बॉडी में। तो ये ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आयोटा के अंदर जाता है, और उसकी मदद से यानी आयोटा, आर्टरीज, आर्टेरियोल और कैपिलरीज की मदद से सभी टिश्यूज को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, और वेन्यूल्स, वेन्स और वीना केवा के मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट को फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। तो इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन? जो प्रोसेस से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा की मदद से और आयोटा फिर डिवाइड होता है आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइड होता है आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स डिवाइड होता है कैपिलरीज में। तो इन सभी यानी आयोटा, आर्टेरीज, आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज की मदद से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए सप्लाई होता है, और उसके बाद हमारे वेन्यूल्स जो है
ये कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्यूल्स ज्वाइन होके वेन्स बनता है, और वेन्स ज्वाइन होके हमें सबसे बड़ा वेन जो वीना केवा है वो फॉर्म होता है। और वीना केवा जो है ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में एम्प्टी करता है। तो इस प्रोसेस, इस पाथवे को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो हमने देखा है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह की सर्कुलेशन होते हैं, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये दो सर्कुलेशन यानी दो पाथवे की होने के कारण हम हमारे सर्कुलेशन यानी ह्यूमन सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं? क्योंकि दो टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं, एक है pulmonary circulation और दूसरा है systemic circulation. The systemic circulation provides nutrients, oxygen and other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination. तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन किसके लिए मदद करता है? ये सिस्टमिक सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और दूसरे जो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड है, टिश्यूज को जो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने और सप्लाई करने में मदद करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा सब्सटेंसेस जो हमारे मेटाबॉलिज्म के कारण फॉर्म होते हैं, इन सभी सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने में मदद करता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन। A unique vascular connection exists between the digestive tract and the liver called as the hepatic portal system. The hepatic portal vein carries blood from the intestine to the liver before it is delivered into systemic circulation. A special coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. तो क्या हुआ, हमारी सर्कुलेटरी यानी हमारी पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ साथ दूसरे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स भी होते हैं। तो एक कनेक्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसके बीच में एक कनेक्शन रहता है, यानी जो वैस्कुलर कनेक्शन रहता है उस कनेक्शन को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? ये है सिस्टम जो हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड को हमारे लिवर तक जाने के लिए हेल्प करता है, और फिर ये जो ब्लड है ये लिवर के अंदर जाके कुछ प्यूरिफिकेशन और कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद ये ब्लड फिर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्वाइन होता है। उसके बाद दूसरा एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम है जिनमें ब्लड वेसल्स जो है ये हमारे कार्डियक वास्कुलेचर में ब्लड सर्कुलेशन का मदद करता है। ये है स्पेशल कोरोनरी सिस्टम। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये है हमारा ब्लड। तो हमारे राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी ये है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हमारे ब्लड को लंग्स के लिए लेके जाता है, और लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेट होके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन के मदद से हमारे लेफ्ट ऑरिकल में एम्प्टी होता है। तो इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और दूसरा है हमारा आयोर्टा। हमारा आयोर्टा जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है समीप पार्ट ऑफ द बॉडी में, और फिर ये वेन और ये कैपिलरीज है। तो ये कैपिलरीज फिर बना के हमारे वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके और वीना केवा बनता है, और वीना केवा जो है ये है हमारे राइट ऑरिकल में एम्प्टी होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस प्रोसेस को यानी इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक बस है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी ये जो इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो डिसीजेज आते हैं हमारे
सर्कुलेटरी सिस्टम कॉमन डिसीज, उसके बारे में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। धन्यवाद चिल्ड्रन।